हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं आपकी होस्ट नीतू आज आप लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक ऑप्शन लेके आई हूँ जिसका नाम है हेडर फुटर। और हेडर फुटर को किस तरीके से लगाया जाता है, हेडर फुटर को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, बेसिकली आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ एक असाइनमेंट, एक डॉक्यूमेंट ओपन किया है। तो इस डॉक्यूमेंट में हम लगाने वाले हैं हेडर फुटर। तो हेडर फुटर को किस तरीके से लगाया जाता है हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब के अंदर आपको हेडर फुटर ऑप्शन मिलता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं हेडर फुटर ऑप्शन यहाँ दिख रहा है। और हेडर फुटर में हेडर एंड फुटर दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। जब आप हेडर पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं बहुत सारे हेडर ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। आप इस लिस्ट को ओपन कीजिए। इस लिस्ट में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के हेडर्स आपको मिल जाएंगे जो आप अपने डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट के लिए रिलेवेंट हेडर आपको लगता है तो वो हेडर आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं फुटर की, और फुटर भी इसी तरीके से आपको मिलेगा। और इस फुटर्स के भी बहुत सारे स्टाइल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो आप बॉटम में डॉक्यूमेंट के लगा सकते हैं। तो अगर हम हेडर की बात करते हैं तो हेडर हमेशा हमारे डॉक्यूमेंट के टॉप साइड आता है एंड फुटर ऑलवेज हमारे डॉक्यूमेंट के बॉटम में आता है। तो अगर मैं हेडर लगाने की बात करती हूँ तो हेडर पे अगर मैं क्लिक करती हूँ और हेडर के साथ साथ फुटर ऑटोमेटिकली इंसर्ट होगा। तो बात करते हैं, अगर हम हेडर पे हेडिंग्स ही लिखना चाहते हैं तो हेडर का यूज हम क्यों करते हैं। विदाउट हेडर भी हम हेडिंग्स यहाँ पर इजीली डाल सकते हैं। तो अगर विदाउट हेडर हम हेडिंग डाल सकते हो तो हेडर का हम यूज करें ही क्यों। बेसिकली होता है क्या, जब आप हेडर अप्लाई करते हो तो हेडर के साथ साथ बहुत सारी चीजें यहाँ सॉल्व हो जाती हैं। अगर मेरे पास यहाँ देख सकते हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर टोटल 8 पेजेस हैं। स्टेटस बार पे हाँ हाईलाइट कर रही हूँ आपको, और स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। यहाँ पे इतने सारे पेजेस हैं मेरे पास। नॉर्मली अगर मैं हेडिंग लिखूंगी तो वो सिर्फ एक ही पेज पे प्रिंट होगी जहाँ पे मैंने लिखा है। लेकिन मुझे सारे पेजेस पे प्रिंट करना है, लाइक पेज नंबर अगर आप एक जगह डालते तो सब जगह ऑटोमेटिकली आना चाहिए। इसी तरीके से हेडर भी है। तो हम हेडर अप्लाई करने जा रहे हैं और हेडर के लिए मैंने जो स्टाइल मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ये स्टाइल ज्यादा बेटर लग रहा है, तो मैंने ये स्टाइल पिक किया। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर हेडर अप्लाई हो चुका है। अब मैं करूंगी क्या, यहाँ पे मैं अपना टाइटल टाइप करूंगी जो मुझे चाहिए, हर पेज पे मुझे प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया असाइनमेंट, और असाइनमेंट के साथ कौन सा असाइनमेंट है वो भी मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा हेडिंग लाइक कर लेते हैं। होम टैब में जाके मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ, इसका मैं साइज इंक्रीज कर देती हूँ, इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। इसका राइटिंग स्टाइल अगर चेंज करना है आपको तो आप वो राइटिंग स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जितनी फॉर्मेटिंग मुझे करनी थी इसके हेडिंग के ऊपर मैंने वो कर दी। अब बारी आती है मुझे इसके अंदर पेज नंबर भी लगाना है, तो पेज नंबर का कोई ऑप्शन है मेरे पास तो हम वो भी कर सकते हैं। फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि हमने पहले पेज पे जो हेडर लगाया तो क्या वो हेडर सारे पेजेस पे हमें दिख रहा है। मैं एक चीज और आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि जब भी हम हेडर अप्लाई करते हैं तो हेडर अप्लाई करने के ठीक बाद हमारे पास ऊपर एक डिजाइन टैब खुल के आता है, और ये डिजाइन टैब हेडर्स के डिजाइन्स के लिए ही अवेलेबल है। जैसे अभी हम पेज नंबर की बात कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं इसी डिजाइन टैब के अंदर सबसे पहला जो ग्रुप आ रहा है हेडर फुटर का, तो वहाँ पेज नंबर का ऑप्शन आ रहा है। तो आप यहाँ पे पेज नंबर लगा सकते हैं, जो भी स्टाइल आपको पेज नंबर का अच्छा लग रहा है तो वो पेज नंबर आप लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ से जो पेज नंबर स्टाइल लिया है वो था पेज मार्जिन के अंदर, आप देख पा रहे हैं मैंने लिया है एशियन बार राइट। तो ये जो पेज नंबर आएगा वो पेज के मार्जिन एरिया पे आएगा जहां पर आप कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि मार्जिन एरिया है, मार्जिन एरिया खाली होता है, वहां पे आप कुछ नहीं लिख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने एक हेडर अप्लाई कर दिया और एक पेज नंबर दे दिया है। अब मैं यहाँ आपको स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ कि ये हेडर हर पेज पे ऑटोमेटिकली आ चुका है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ सेकेंड वाले पेज पे भी है और आपको दिख रहा है कि पेज नंबर 2 है। फिर हम थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, ये है आपका पेज नंबर 3, और पेज नंबर 3 पे भी यही सेम असाइनमेंट आपको नजर आ रहा है। और ऐसे ही आप नीचे चलते जाएंगे तो हर जगह आपको वो जो हेडर है आपका, वो हेडर एक पेज पे हमने अप्लाई किया था तो वो हेडर ऑटोमेटिकली सारे पेजेस पे अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से हेडर के साथ आप बहुत सारी चीजें और भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप देख पा रहे हैं, जब हेडर लगाया तो ये बहुत लाइट कलर में आ चुका है क्योंकि आप नॉर्मल पेज पे हैं। तो जब भी हम हेडर पे होते हैं तो आपका बाकी का टेक्स्ट नॉर्मल लाइट हो जाएगा, और अगर आप हेडर से बाहर आते हैं तो भी नॉर्मल हो जाएगा।
तो जब हम हेडर अप्लाई कर रहे थे तो हम इंसर्ट टैब में गए और इंसर्ट टैब से हमने हेडर उठाया। तो जब आप इंसर्ट टैब से हेडर उठाते हैं तो फुटर ऑटोमेटिकली आपके पेज पे आ जाता है। मैं आपको यहाँ डाउन करके स्क्रॉल दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आ गया है फुटर। तो फुटर भी ऑटोमेटिकली ही आता है। और अगर आप फुटर पे कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो गो टू हेडर फुटर टूल्स डिज़ाइन एंड फुटर पे मान लीजिए मुझे डेट एंड टाइम प्रिंट करना है आज का, तो मैं डेट एंड टाइम पे क्लिक करूँगी और एक विंडो खुलेगी। यहाँ से जो भी डेट एंड टाइम आप लगाना चाहते हैं, तो वो डेट एंड टाइम आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। मैंने मंडे ले लिया, यहाँ से डेट फॉर्मेट ले लिया, तो वो डेट एंड टाइम आपकी उस जगह पे आएगी जहाँ आपका कर्सर था। आई थिंक मेरा कर्सर नहीं था, तो सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, मैं जाने वाली हूँ फुटर पे और फुटर पे जाके मैं यहाँ से लगाने वाली हूँ डेट एंड टाइम। तो मैंने क्लिक किया डेट एंड टाइम पे, यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट किया डेट एंड टाइम का और इसको किया ओके। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डेट एंड टाइम आ चुका है। और अगर मैं सारे पेजेस पे आपको दिखाऊँ, तो सारे पेजेस पे आप देख पा रहे हैं डेट एंड टाइम, हर पेज पर डेट एंड जो भी डे है वो सारा यहाँ पर दिख रहा है, प्लस पेज नंबर भी दिख रहा है। तो अब यहाँ से जब इसको प्रिंट व्यू में लेके जाएंगे तो प्रिंट व्यू में भी आपको ये सारी चीज दिखेंगी। फाइल मेन्यू के अंदर यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन आता है, आप देख पा रहे हैं ये आपका हेडर है, ये पेज नंबर है और नीचे बॉटम में आपने फुटर दिया था, ये भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरीके से आप हेडर फुटर का यूज कर सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट को बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इससे हमारा काम भी आसान हो जाता है। मान लीजिए कि अगर आप एक बुक टाइप कर रहे हैं एमएस वर्ड के अंदर, आप हिंदी इंग्लिश दोनों की बुक यहाँ टाइप कर सकते हैं। तो बुक के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हर पेज पे कॉमन होती हैं, जैसे कि पेज नंबर तो बदलता ही है, आप जैसे यहाँ देख पा रहे हैं पेज नंबर हर पेज पे अलग है, यूनिक है, क्योंकि पेज अलग है तो पेज नंबर भी अलग होगा। लेकिन अगर हम हेडर की बात करें, मेरा ये असाइनमेंट है टैली का, तो हर पेज पे जितने भी पेजेस यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ, हर पेज पे मुझे असाइनमेंट टैली ही शो करना है, तो आप ये काम कर सकते हैं। जब हम हेडर फुटर पे जाते हैं या हेडर के टूल्स में जाते हैं, जो डिजाइन टैब आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आप अपने पेज जो भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं उसके पहले पेज पे आपको हेडर नहीं चाहिए, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, तो पहला पेज आपका हेडर शो नहीं करेगा। और इसके अलावा जितने भी पेजेस आपने यहाँ बनाए हैं, हर पेज पे आपका हेडर देखिए, पेज नंबर 2 है तो पेज नंबर 2 पे आपको हेडर मिलेगा, पेज नंबर 3 पे मिलेगा, 4 पे मिलेगा, सब पे मिलेगा, लेकिन आपका जो पहला पेज था वहां हेडर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अप्लाई किया है डिफरेंट फर्स्ट पेज, तो ये हेडर यहाँ पर नहीं आएगा फर्स्ट पेज को छोड़कर। और अगर मैं यहाँ से ले लेती हूँ ऑड एंड इवन और मेरा क्लिक है, मैं फर्स्ट पेज पे मैंने ये ऑप्शन हटा दिया यहाँ से डिफरेंट फर्स्ट पेज, मैंने ले लिया डिफरेंट ऑड एंड इवन, मेरा कर्सर है ऑड नंबर पेज पे, ऑड मीन्स 1 3 5 7 ये ऑड नंबर होते हैं और इवन नंबर होते हैं 2 6 8, ये सारे इवन नंबर्स होते हैं। तो मैंने अभी फिलहाल मेरा कर्सर एक ऑड नंबर पे है, पेज नंबर 1, और मैंने ये ऑप्शन यहाँ से ले लिया है डिफरेंट फर्स्ट, डिफरेंट ऑड एंड इवन। तो ये जो पेज नंबर है सिर्फ इवन नंबर्स को छोड़कर ऑड नंबर्स पे ही आएगा। देखिए सेकंड पेज जो इवन नंबर है इस पे आपका हेडर नहीं शो होगा। और अगर आप नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ऑड नंबर है तो यहाँ पर वो शो होगा। ऐसे ही अगला इवन नंबर है 4 तो यहाँ हेडर नहीं आएगा, अगला है ऑड नंबर तो यहाँ पे हेडर आएगा। तो ये सारी चीजें जो है आपको हेडर फुटर के जो टूल्स हैं डिजाइन टूल्स के अंदर ही ऑप्शंस में ही मिलेंगे, जिनको आप यूज करके अपना हेडर फुटर पे काम कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हेडर फुटर पे पिक्चर्स भी लगा सकते हैं या कोई सिग्नेचर लाइन आपको डालनी है, डॉक्यूमेंट का कोई प्रॉपर्टी आपको डालनी है, तो ये सारी चीजें भी आप हेडर फुटर पे इजीली कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप हेडर फुटर को यूज कीजिए और अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाइए और अपने काम को जल्दी और आसान कीजिए।